नमस्कार मित्रांनो, हेलो गाइस, कैसे हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम। पहले तो व्हाट इज एग्रीगेट। ठीक है, मैं पेन का कलर पहले चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन। देखो, they are applied on multiple rows of a single column of a table and returns an value as a single। ओके, यहाँ पे सिंगल वैल्यू थी, मैंने गड़बड़ कर दी। रिटर्न्स सिंगल वैल्यू ऐसा मुझे लिखना था। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। रिटर्न्स ओके, रिटर्न्स के मैं एक बार फिर रफ कर लेता हूँ। रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, ये मैंने कैसे लिख दिया मुझे पता नहीं है, बट ठीक है, आप समझ लेना। ओके, दे आर अप्लाइड ऑन मल्टीपल रोज ऑफ अ सिंगल कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, ओके, अब ये डेफिनेशन देख के घबराना नहीं है। ठीक है, अब सिंपल भाषा में समझो कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सपोज कि हमारे पास एक टेबल है। ओके, मैं इस पेन का कलर रेड कर लेता हूँ। ठीक है, और उस टेबल के अंदर सपोज आईडी एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है। ठीक है, और वो कौन से कोर्स को है वो एक कॉलम है। ठीक है, मतलब कि ये कॉलेज का हमारा टेबल है। ठीक है, तो देखो, अगर मुझे जानना है कि कितने नेम्स इस नेम कॉलम के अंदर अवेलेबल है, कितनी वैल्यूज इस नेम कॉलम के अंदर अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, काउंट इस एग्रीगेट फंक्शन का यूज करूँगा। ये क्या करेगा, देखेगा कि नेम कॉलम में कितने वैल्यूज अवेलेबल है और उनका जो आंकड़ा है, वो जो नंबर है, वो मुझे रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, सपोज कि अगर नेम कॉलम में 50 रिकॉर्ड्स मौजूद है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 50। ठीक है, अगर मैं करता हूँ काउंट नेम, तो ठीक है, अगर मैं काउंट नेम करता हूँ तो काउंट इन ब्रैकेट नेम, इसका मतलब ये होता है कि नेम कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज है, वो आंकड़ा, वो नंबर मुझे दे दो रिटर्न करके। राइट, अगर नेम कॉलम में 50 वैल्यूज है तो यहाँ पे 50 नंबर आ जाएगा। अगर मैं काउंट इन ब्रैकेट कोर्स कर दूँ तो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज होंगे ना, वो सब वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन। मतलब कि आप मल्टीपल रोज के ऊपर इसको अप्लाई कर रहे होते हो। राइट, हम कई जगह पे क्या कर रहे होते हैं, सम कर रहे होते हैं। सपोज कि मुझे चाहिए कि कितनी कंप्लेंट्स टोटली इस स्टोर में आई है, तो मैं क्या करूँगा, सम इन ब्रैकेट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी कंप्लेंट्स है, जितने भी रिकॉर्ड्स के लिए, उन सभी की एडिशन हो जाएगी और आखिर में मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सपोज कि एक रिकॉर्ड के लिए 10 कंप्लेंट्स है, दूसरे रिकॉर्ड के लिए 20 कंप्लेंट्स है, तीसरे रिकॉर्ड के लिए 30 कंप्लेंट्स है, तो इनके टोटल मिल के बन जाएगी 60। तो ये होगा आउटपुट आपके सम इन ब्रैकेट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में अगर मैं सम को अप्लाई करता हूँ, सम एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, उस कॉलम के अंदर जितने भी वैल्यूज होंगी नॉन नल, ठीक है, नॉन नल, नल वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर नहीं होंगी। ठीक है, जितने भी नॉन नल वैल्यूज होंगी उन सब की एडिशन लेके ये आपको एक आउटपुट दे देगा एक सिंगल वैल्यू के रूप में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन। तो पहला जो एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास है वो है काउंट का। ठीक है, तो काउंट क्या है, रिकॉर्ड्स द नंबर। रिकॉर्ड्स नहीं, यहाँ पे रिटर्न करना था। आज मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, समझो यार, इंसान हो, गलती होती है। ओके, रिटर्न्स द नंबर ऑफ नॉमिनल रिकॉर्ड्स इन अ फील्ड। मतलब कि किसी कॉलम के अंदर अगर आपको जानना है कि कितनी वैल्यूज मौजूद है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे काउंट का। अगर मैं काउंट नेम कर दूँ तो वहाँ पे 50 आ जाएगा, क्योंकि नेम कॉलम के अंदर 50 रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे। राइट, ओके, इट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ डिस्टिंक्ट। तो हम काउंट को डिस्टिंक्ट के साथ क्यों यूज करते हैं वो देखो। ठीक है, हम डिस्टिंक्ट के साथ इसको हर बार नहीं यूज करते, जब आपको जरूरत पड़ती है तभी करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखो, अगर डिस्टिंक्ट, ओके, स्पेलिंग तो सही था ना, ओके, अगर मैं कर दूं काउंट इन ब्रैकेट कोर्स, तो क्या होगा, कोर्स कॉलम के अंदर कितने रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे 50 नेम से, तो यहाँ पे 50 कोर्सेस यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 50 आ रही होगी, ठीक है। बट मुझे क्या करना है कि इस कॉलेज में कितने कोर्सेस अवेलेबल है उनका नंबर मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस काउंट से पहले डिस्टिंक्ट का यूज़ करूँगा। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट काउंट इन ब्रैकेट कोर्स फ्रॉम कॉलेज। इसकी वजह से क्या होगा, पहले तो डिस्टिंक्ट वैल्यू निकली जाएंगी और उनका नंबर मुझे दे दिया जाएगा, राइट। सपोज कि हमारे पास BSc एक कोर्स है, BCS एक कोर्स है, MCS एक कोर्स है, MCA एक कोर्स है, ठीक है। तो ऐसे 4 कोर्सेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो आंकड़ा है, अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज़ करता हूँ तो वो आ जाएगा 4, ठीक है। मुझे पता है कि ये ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। समझो, काउंट क्या है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम में कितनी वैल्यूज है वो जानना है तो हम यूज़ करते हैं काउंट का। और डिस्टिंक्ट के साथ हम इसका यूज़ कब करते हैं, जब हमें उस कॉलम में से डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है वो जानना है, ठीक है। कोर्स में अगर आपको जानना है कि कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है कॉलेज में, तो हम यूज़ करेंगे डिस्टिंक्ट के साथ काउंट का, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, सम्स ऑल द नॉर्मल वैल्यूज इन द कॉलम, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वाला कॉलम है तो हमें जानना है कि कितने कंप्लेंट्स जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम इन ब्रैकेट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है। मतलब कि जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उस कॉलम के अंदर, जितने भी वैल्यूज होंगी उस कॉलम के अंदर, उन सभी की एडिशन कर ली जाएगी और आपको एक आउटपुट दे दिया जाएगा, राइट। वो होगी एडिशन सम उन सभी रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे, बहुत आसान है यार, आपने बचपन से ये काफ़ी चीज़ें देख रही है, ठीक है। अब आपको सेट क्या करना है कि इनको अप्लाई करना है कोडिंग में, कि SQL में, राइट। उसके बाद हमारा तीसरा फंक्शन है वो है मिनिमम, ठीक है, यानी कि मिन। ये क्या करता है कि रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द एंटायर कॉलम। ओके, तो मिन क्या करता है कि मिनिमम वैल्यू को फाइंड करता है कॉलम में से, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एक कॉलम है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर मेन एग्रेट फंक्शन को अप्लाई करता हूँ, मेन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन सभी वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे स्मॉल वैल्यू होगी, वो रिटर्न होके आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 10 वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगी। मतलब कि सबसे कम कंप्लेंट्स जिस रिकॉर्ड की है उस रिकॉर्ड की जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, राइट। और अगर मैं यहाँ पे मार्क्स कर दूँ, अगर हमारे पास एक मार्क्स कॉलम होगा, ठीक है, सपोज कि एक सब्जेक्ट के मार्क्स अगर 45 है, दूसरे के 70 है, तीसरे के 80 है, चौथे के 90 है, और अगर मैं यहाँ पे मिन फंक्शन का यूज़ कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 45 जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे आउटपुट ओके मिल जाएगी, फिर रिटर्न होके हमें मिल जाएगी, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते, हम इनके प्रैक्टिकल देखने वाले, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि व्हाट इज मीन, मैक्स, व्हाट इज सम, व्हाट इज काउंट, इनको हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। मैक्स क्या है, मैक्स इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ मिन। अगर मिन मिनिमम वैल्यू को फाइंड करता है तो मैक्स क्या करता है कि रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द एंटायर कॉलम। सपोज कि अगर मैं मार्क्स कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पे 90 रिटर्न होके आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं करता हूँ मैक्स, ओके, मैक्स मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया क्या, ठीक है, मैक्स इन ब्रैकेट, अगर मैं कर दूँ मार्क्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो उस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू होगी, बिगेस्ट वैल्यू होगी, तो वो वहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगी, प्रिंट होके हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी 90, क्योंकि मार्क्स कॉलम में सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 90 है, ठीक है। इसका हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं एवरेज की तरफ। एवरेज आपको पता ही होगा, एवरेज आप कैसे लेते हो, ओके। एवरेज आप कैसे करते हो, सपोज करो कि हमारे पास मार्क्स का कॉलम है, ठीक है, 45, 70, 80, 90। हम क्या करते हैं, अगर आपको एवरेज निकालना है मार्क्स का, तो हम क्या करेंगे, 45 + 90 + 80 + 70, ओके, डिवाइड बाय 4, ओके, ये होगा एवरेज, ओके। ये कितना आएगा, 90 + 80 170, 170 + 70 240, 285, ओके, 285 डिवाइडेड बाय 4। आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, ये जो वैल्यू आएगी ये होगी एवरेज मार्क्स कॉलम की,
आपको पता है ना कि एवरेज क्या होता है, कैलकुलेट्स ओके कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ ऑल नॉन नल वैल्यूज बिलोंगिंग टू द सर्टेन कॉलम ऑफ अ टेबल। मतलब कि सभी कॉलम्स का एवरेज हम ले रहे होते हैं इस एवरेज फंक्शन की मदद से। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ओके, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो काउंट क्या करता है कि कितने रिकॉर्ड्स उस कॉलम में मौजूद है, वो आंकड़ा, वो नंबर आपको दे देगा, राइट। सम क्या करता है कि उस कॉलम के सभी वैल्यूज की एडिशन करके आपको दे देगा, राइट। मिन क्या करता है कि उस कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है वो आपको रिटर्न करके दे देगा, राइट। मैक्स क्या करता है कि उस कॉलम में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी, सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, बिगेस्ट जो वैल्यू होगी, वो आपको रिटर्न करके दे देगा, राइट। और एवरेज क्या करता है कि उस कॉलम में जितने भी वैल्यूज है उन सभी वैल्यूज की एवरेज आपको फाइंड करके दे देगा, राइट। ऐसे बहुत सारे और एग्रीगेट फंक्शन से आप जाके चेक कर सकते हो। गूगल पे जाओ और टाइप करो कि एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल, आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। बट जो बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, राइट। तो अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉलेज डेटाबेस को एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, यूज कॉलेज। ठीक है, अब इसको मैं रन कर लेता हूँ। ओके, तो आप क्या करते हैं कि स्टूडेंट टेबल में कौन से रिकॉर्ड्स मौजूद है और वो कितने, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, सिलेक्ट का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया क्या? ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद सेव कर दो। अब इस क्यूरी को फाइल कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स मौजूद है, राइट। अगर मैं यहाँ पे काउंट टीम ब्रैकेट नेम कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 10 का आंकड़ा आ जाएगा, 10 नंबर हमें रिटर्न होके मिल जाएगा, प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। पहला फंक्शन था हमारे पास, वो था काउंट। ओके, अब अगर मैं काउंट स्टार भी कर दूँ ना तो भी चल जाएगा। ठीक है, काउंट अगर मैं स्टार भी कर दूँ तो भी चल जाएगा, काउंट स्टार। ओके, अब अगर मैं इस क्यूरी को फाइल करूँगा तो भी हमें 10 वैल्यू मिल रही होगी, देखो 10। ओके, तो अगर मैं स्टार की जगह कर दूँ नेम, तो इसका मतलब क्या है कि नेम कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज अवेलेबल है वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा, राइट। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे 10 क्यों आ रहा है? क्योंकि सभी के सभी रिकॉर्ड्स के लिए नेम अवेलेबल है, कहीं भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, नल नहीं है। और अगर कहीं पे नल वैल्यू होती तो ये जो काउंट है वो 10 से घटकर 9 या फिर 8 पे आ जाता, राइट। ओके, तो अब मुझे देखना है कि कोर्सेस कितने अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कोर्स, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कोर्स, ओके, तो क्या होगा, कोर्स के अंदर कितनी वैल्यूज है वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है, यानी कि 10 वैल्यूज अवेलेबल है कोर्स सेक्शन में, कोर्स फील्ड में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। ओके, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि कोर्स कॉलम के अंदर जो यूनिक वैल्यूज है, यानी कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, डिफरेंट वैल्यूज है, उनको रिट्रीव कर लो। और काउंट का मतलब ये है कि भाई वो वैल्यूज कितनी है वो एक बार देख के मुझे बता दो, राइट। अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, शायद ये नंबर घट जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी, डिस्टिंक्ट जो है वो ऐसा काम नहीं करता, मुझे इसको काउंट के ब्रैकेट के अंदर डालना होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट। ओके, तो अगर मैं डिस्टिंक्ट कोर्स कर दूँ, इसका मतलब क्या है कि पहले तो कोर्स कॉलम में जितने भी यूनिक वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, वो रिट्रीव हो जाएंगी, राइट। उसके बाद काउंट हो जाएगा, यानी कि उस कॉलम में कितने रिकॉर्ड्स मौजूद है, कितने वैल्यूज मौजूद है, वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और मैंने गलती कर दी तो सॉरी यार, क्योंकि बहुत दिन हो चुके मैं स्किल सीख चुका हूँ, बट अभी यहाँ पे आपको मैं सिखा रहा हूँ तो गलती हो सकती है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखो 5 रिकॉर्ड्स मौजूद है जो डिस्टिंक्ट है, जो यूनिक है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे काउंट को हटा दूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल रहा होगा कि वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स है जो यूनिक है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, MCS, MSc, BCom, BA, BCS। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स मौजूद है जो यूनिक है कोर्स कॉलम के अंदर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे के जो ग्रेड फंक्शंस है ना, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, इनको मैं किसी इंटीजर वैल्यू वाले या फिर फ्लोट वैल्यू वाले कॉलम के ऊपर ही अप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर तो कोई ऐसा कॉलम है ही नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कस्टमर्स टेबल का यूज़ कर लेते हैं,
जो हमारे पास है स्टोर डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, उसको एक बार एक्टिव कर लेता हूँ, यूज स्टोर। ओके, स्टोर। ओके, तो अब एक बार देख लेते हैं कि कस्टमर टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स मौजूद है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, अब इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 18 रिकॉर्ड्स मौजूद है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो वैरी हो रहा है। ओके, अब हम इसके ऊपर अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सम एग्रीगेट फंक्शन को यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, सम, उसके बाद इन ब्रैकेट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। ओके, अब अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर जितने भी वैल्यूज है उन सभी की एडिशन हो जाएगी, और वो जो नंबर है वो मुझे रिटर्न होके मिल जाएगा, प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो टोटल अभी तक 821 नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर हो चुकी है। राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। सम समझ में आ चुका है कि जिस भी कॉलम के ऊपर हम सम को अप्लाई करते हैं उस कॉलम के अंदर जितने भी वैल्यूज होती है उन सभी की एडिशन आपको यहाँ पे रिटर्न होके मिल जाएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मीन के बारे में। मीन क्या करता है कि उस कॉलम में से मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करके आपको दे देगा, प्रिंट करके आपको दे देगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ मीन, तो इसका मतलब क्या है कि मीन को मैं करता हूँ कैपिटल। ठीक है, अगर मैं मीन करता हूँ तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में से जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, वो आपको रिटर्न होके मिल जाएगी। ठीक है, सिलेक्ट मीन इन ब्रैकेट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो एक ऐसा रिकॉर्ड है जहां पे मिनिमम कंप्लेंट जो है वो 0 है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि ये सही है या फिर गलत। सिलेक्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, तो देखो पहला जो रिकॉर्ड है ना, वहां पे नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 0 है। ठीक है, और अगर वो रिकॉर्ड नहीं होता तो ऑब्वियसली 10 ये जो नंबर है, ये जो आंकड़ा है, वो आपको मिनिमम वैल्यू के तौर पे मिल जाता। ठीक है, बट यहाँ पे 0 है तो ऑब्वियसली 0 आ रहा होगा। पहला जो रिकॉर्ड है वो प्रसाद नाम का है, जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 0 है, तो यहाँ पे मिनिमम जो नंबर ऑफ कंप्लेंट है वो 0 है। तो मीन के बारे में समझ में आ चुका है कि व्हाट इज मीन। अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है कॉलम में से तो हम यूज करते हैं मीन का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मैक्स के बारे में, MAX। ओके, मैक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैक्स का मतलब क्या है कि ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है मीन का। ये क्या करता है कि मैक्सिमम वैल्यू उस कॉलम में से आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, यानी कि बिगेस्ट जो वैल्यू होगी उस कॉलम में, उसको वो रिटर्न करके आपको दे देगा, प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो है वो है 75। मतलब कि ऐसा एक बंदा है जिसके 75 कंप्लेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, अब समझ में आ रहे हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं एवरेज के बारे में। आखिरी हमारे पास जो एग्रीगेट फंक्शन है वो है एवरेज। एवरेज का मतलब ये है कि आपको जानना है कि पर कस्टमर कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं एवरेजली। राइट, पर कस्टमर कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एवरेज फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, एवरेज एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड। अब देखो एवरेज एक पर्सन जो है वो 48.2941 इतने कंप्लेंट्स दर्ज कर रहा है या फिर वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एवरेज क्या करता है कि सिंपली उस कॉलम के सभी वैल्यूज की एवरेज आपको निकल के देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है व्हाट इज एवरेज, व्हाट इज मीन, व्हाट इज मैक्स, व्हाट इज काउंट, व्हाट इज सम। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर क्वेश्चन जरूर करूंगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं इस एसक्यूएल फाइल और व्हाइट बोर्ड दोनों को डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए से हैव अ गुड डे एंड बाय।